बच्चा लोग, एक्चुअली हमें दो ही चीज़ों से प्यार है, एक फिजिक्स और एक बच्चे। खास तौर पे वैसे बच्चे जो फिजिक्स पढ़ाने के दौरान हमसे कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो उनके प्रश्नों का जवाब देने में, उनको संतुष्ट करने में बड़ा ही आनंद आता है। और यही वजह है कि इतना दिनों के बाद फिर से हम YouTube पे कुछ कुछ लेकर आते हैं जब भी समय मिलता है। बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं रह पाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं। मन करता है आपसे मिलने का, एक बहाना चाहिए आपसे मिलने का, तो इसलिए YouTube पे चले आते हैं। आज इस कड़ी में हमने जो क्वेश्चन लेकर के आया है, खास बात यह है कि मुझे नहीं पता कि यह क्वेश्चन कहीं है किसी बुक में या नहीं। आज ये क्वेश्चन मेरे जेहन में, मेरे मन में आया और मैंने इसको लिखा है खुद से। ये हमने कंपाइल किया है इस क्वेश्चन को, मैंने कहीं से इसको नकल नहीं किया है या ना ही इसको उठाया है। जब भी कुछ ऐसा होगा, मैं कहीं से क्वेश्चन लेता हूं तो आपको बता ही देता हूं कि मैं ये क्वेश्चंस वहां से ले रहा हूं। इस क्वेश्चन को हमने खुद से कंपाइल किया है, मेरे मन में जो आया हमने बिठा दिया है। आज मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप भी इस पे सोचिएगा, आप भी अपने विचार रखिएगा, और जब भी कुछ कहना हो तो कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इसके लिए सदैव मैं आपका आभारी रहूँगा। तो आइए क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मेरे आज मन में आया कि क्यों नहीं इसको रखा जाए बच्चों के बीच में। क्वेश्चन ये है कि अ कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर। एक कार है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे चल रही है 50 मीटर के रेडियस पर। यह क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से उठाया गया है। विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्या है? स्पीड इसकी कांस्टेंट है। कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। हमेशा वो 20 मीटर पर सेकेंड से ही घूम रहा है। आगे कहता है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू इज इक्वल टू, ये पूरा में रूट है यहाँ पे 4/4 प्लस एस, वेयर एस डिनोट्स डिस्टेंस, द कार विल स्किड आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ। कहता है कि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है सर्कल में, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो दिखा रहा है ये मजेदार है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में कहा गया है कि म्यू इज इक्वल टू, आप लीजिए 4/4 प्लस एस, और यहाँ पे एस को लिख रहा है कि जो एस है वो डिस्टेंस है। एस क्या है? डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे गाड़ी ट्रैवल करते जाएगी, सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ते जाएगी, डिस्टेंस उसका बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो घटते चला जाएगा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट घटते चला जाएगा। यही इस क्वेश्चन की खास बात है। एक समय आएगा कि डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बहुत कम हो जाएगा। कि यहां पे जो गाड़ी है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। गाड़ी क्या चल रही है? कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो देखिए बेटा, जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं और कोई गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को ये बताया गया है ना कि यदि कोई गाड़ी v स्पीड से चलती है, m मास की गाड़ी है, तो उसको सर्कल में घूमने के लिए सेंटर की ओर mv²/r फोर्स चाहिए। इतना फोर्स उस पर लगना चाहिए। मास इनटू एक्सेशन, एक्सेशन होता है v²/r। तो जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे चल रही है तो पढ़ाया गया है कि नॉर्मल और वेट तो रोड के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा। तो इसको फोर्स देता कौन है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इसको सप्लाई करता है। और यही क्वेश्चन लिखते हैं ना हम लोग कि स्टैटिक फ्रिक्शन ही इसका सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है, ऐसे। और एफएस जो हमारा होता है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, और एन इज इक्वल टू तो mg होगा। हॉरिजॉन्टल रोड है ना, तो हम लोगों को क्या पढ़ाया गया है कि mv²/r दिस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस mg। ये मैं थोड़ा सा थ्योरी दे रहा हूं आपको। तो यहां से क्या होगा कि जो म्यू एस होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू v²/rg होना चाहिए। मतलब ये हुआ बेटा कि यदि कोई गाड़ी v स्पीड से चलना चाहती है, कांस्टेंट स्पीड से, तो रोड में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए वो कम से कम v²/rg के बराबर होना चाहिए, कम से कम, और नहीं तो इससे ज्यादा हो, इससे कम में काम नहीं चलेगा।
तो यहां क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घटते चला जाएगा। अब यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घटते घटते इससे कम हो गया तब तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, बाहर फेंका जाएगी। यही क्वेश्चन है कि यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दूरी बढ़ा करके घटाते जा रहा है और रोड पे चलने के लिए कम से कम v²/rg कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो कहीं फ्रिक्शन कोफिशिएंट घट के इससे कम हो गया तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। तो यहां पे म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए चलने के लिए क्वेश्चन के हिसाब से? तो म्यू एस की जो मिनिमम वैल्यू चाहिए, देखो v कितना दिया हुआ है 20, तो इसका स्क्वायर करो तो 400 हो गया, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, कितना रेडियस में घूम रही है तो 50, g कितना ले लिया तो 10, तो कितना हो गया ये 4/5 का कम से कम फ्रिक्शन कोफिशिएंट होना चाहिए और नहीं तो इससे ज्यादा हो, तभी गाड़ी सर्कुलर मोशन करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन में यही ना पूछा है कि किस डिस्टेंस पर जा करके स्किड कर जाएगी। स्किड तो करेगी क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगातार घट रहा है, तो घटते घटते यदि इस 4/5 से कम हो जाएगा तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। तो यही देखना है कि 4/5 होने में कितना दूरी चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हमारा ये जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है √4/4 प्लस एस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5 होना चाहिए। कम से कम तो 4/5 होना ही चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा होना चाहिए। यहां पर यही ना बताए थे कि v²/rg के बराबर या उससे ज्यादा, तो कम से कम इतना, नहीं तो उससे ज्यादा। अब यहां से एस निकाल लो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4 प्लस एस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 16/25। सॉल्व करेंगे तो 64 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16s, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 64 प्लस 16s। इसको इधर ले आएंगे तो 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 16s। इसका मतलब हो जाएगा कि 16s लेस देन इक्वल टू 36, तो s लेस देन इक्वल टू 36/16, यानी कि s लेस देन इक्वल टू 9/4। यानी कि गाड़ी कितना दूरी चलेगी? लेस देन इक्वल टू यानी कि अधिक से अधिक 9/4 मीटर चलेगी। तो s की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, दूरी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 9/4 मीटर की होगी। इतना से ज्यादा दूरी वो नहीं चल सकती है गाड़ी। इतना दूरी पर जाकर के लगभग 2 से कुछ ज्यादा आ रहा है, 2.25 के आसपास आएगा शायद, तो उतना दूरी पे जाके गाड़ी स्किड कर जाएगी। तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आज मेरे जेहन में आया था और इसको हमने कंपाइल किया स्वयं से, और आशा है कि आप इसे पसंद किए होंगे। छोटा सा एक क्वेश्चन है जेईई मेन टाइप का, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं क्वेश्चन गेस करता हूँ किसी आने की संभावना है और वही क्वेश्चन आ जाता है। तो हो सकता है कि कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा जाए। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था, तो आज मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था, जिसमें कि गाड़ी एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे चल रही थी। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे और आपके मन में भी कोई प्रश्न आता है तो हम तक पहुंचाइए, ताकि आपके क्वेश्चंस को भी लेकर के हम कभी कभी डिस्कशन में उपस्थित हों और आपका जो प्रश्न है उसका हम सही उत्तर दे सकें। तो हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लोगों का रिश्ता इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और बना रहे, ईश्वर से ही कामना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।